नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, बाड्रा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। आज का हमारा टॉपिक है दल बदल की समस्या। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दल बदल की समस्या। दल बदल का अर्थ। डॉक्टर सुभाष कश्यप के मतानुसार जब कोई विधायक व्यक्तिगत मतभेदों के कारण अपने दल से त्यागपत्र दे देता है और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है अथवा नए दल का गठन कर लेता है अथवा अपने दल की सदस्यता छोड़े बिना इसके विरुद्ध सदन में मतदान करता है, तो यह राजनीतिक दल बदल कहलाता है। दल बदल में निम्न बातें शामिल होती हैं। नंबर 1, किसी सांसद अथवा विधायक का किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना। नंबर 2, सांसद अथवा विधायक द्वारा किसी राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय बन जाना। नंबर 3, किसी सांसद अथवा विधायक द्वारा अपने दल के निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करना। भारत में दल बदल के कारण। नंबर 1, कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। कतिपय कारणों से भारतीय राजनीति में चौथे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व बना हुआ था, किंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त होने लगा था, क्योंकि अब सरदार पटेल, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू जैसा कांग्रेस में नेता कोई नहीं रह गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों में छोटे छोटे विरोधी दल सरकार बनाने के अवसर को तलाशने लगे। नंबर 2, कांग्रेस में गुटबाजी व अनुशासनहीनता। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बढ़ने लगी थी। जब कांग्रेस का नेतृत्व इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया था, तो उनके कार्य करने के तौर तरीके से पार्टी में गुटबाजी प्रारंभ हो गई थी, जो 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई थी। जब आपातकाल की समाप्ति के बाद मार्च 1977 में देश में आम चुनाव हुए, तो इनमें कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नंबर 3, निर्दलीय सदस्यों की भूमिका। भारत में कई बार केंद्र और राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा हुई जब निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से सरकार बनी और इन्हीं के कारण सरकार गिरी। इस प्रकार से सरकार बनाने और गिराने में निर्दलीय सदस्यों की निर्णायक भूमिका रही है। निर्दलीय सदस्यों को मंत्री बनाने अथवा दूसरे प्रकार के प्रलोभन देकर राजनीतिक निष्ठा का व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। नंबर 4, जनता की उदासीनता। भारतीय राजनीति की अनेक बुराइयों के लिए राजनीतिक संस्कृति भी जिम्मेदार है, जिसमें जनता राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्र व अन्य संघों के आधार पर प्रतिक्रिया करती है। कभी-कभी तो जनता दल बदल लोगों को सजा देने की बजाय शरण देती है और उन्हें दोबारा चुनकर संसद या विधानसभा में भेज देती है। नंबर 5, अवसरवादी। भारतीय राजनीति में अवसरवादी भी दल बदल के लिए जिम्मेदार है। भारत में राजनीति में सिद्धांत लगभग समाप्त हो गए हैं, जिससे अवसर मिलते ही सत्ता प्राप्त करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ है। सत्ता प्राप्ति के लिए विधायक व सांसद जल्दी जल्दी दल बदलते रहते हैं। राज्यों की राजनीति इसका ज्वलंत उदाहरण है। उदाहरण के लिए 1967 में चरण सिंह 17 कांग्रेसी विधायकों के साथ चंद्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल से बाहर आ गए थे और उन्होंने अन्य दलों के सहयोग से सरकार का गठन किया था। नंबर 6, क्षेत्रीय दलों का उदय। देश में क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण भी दल बदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। जब किसी प्रभावशाली क्षेत्रीय नेता को केंद्र में अपनी मर्जी के अनुरूप स्थान नहीं मिला या अपेक्षा के अनुसार दल में पद व सम्मान नहीं मिला, तो उसने वह दल छोड़कर क्षेत्रीय दल का गठन कर लिया। नंबर 7, धन का लालच। भले ही स्वीकार न करें, लेकिन भारत में धन के लालच में भी सांसद व विधायकों ने दल बदल किया है। इससे पहले 22 जुलाई
2008 को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में उन्हें कथित रूप से रिश्वत में दिए गए नोटों के बंडल हवा में लहराए थे। दल बदल को रोकने के उपाय। ए, भारत सरकार द्वारा दल बदल की समस्या के समाधान के लिए 1968 में गृह मंत्री वाई बी चौहान की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1969 में संसद के समक्ष प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिश इस प्रकार है। नंबर 1, जनप्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य का बोध कराने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 2, सभी राजनीतिक दल मिलकर एक ऐसी आचार संहिता बनाएं जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का औचित्य और शालीनता शामिल हो। इस प्रकार आचार संहिता के पालन के लिए एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कानूनविद शामिल हों। नंबर 3, जनप्रतिनिधियों को उन्हीं राजनीतिक दलों से संबंध माना जाना चाहिए जिनके टिकट पर वे चुनाव जीते हैं। नंबर 4, जो व्यक्ति निम्न सदन अर्थात लोकसभा का सदस्य न हो उसे प्रधानमंत्री और जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य न हो उसे मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, दल बदल करने वाले विधायकों व सांसदों को 1 वर्ष के लिए या जब तक वह अपने पद से त्याग पत्र देकर फिर से निर्वाचित नहीं हो जाता, मंत्री पद या किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिस पद के वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। बी, 52वां संशोधन अधिनियम की दल बदल के संबंध में मुख्य धाराएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि संसद या राज्य विधानसभा का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीतकर आता है उस दल से त्याग पत्र दे देता है अथवा उसे उस दल से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा वह उस दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है अथवा दल के निर्देशों के बावजूद मतदान के समय सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। नंबर 2, अगर कोई मनोनीत सदस्य बनने के समय 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो इसे दल बदल माना जाएगा और उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। नंबर 3, अगर निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव जीतकर आने वाला सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, यदि किसी विधायक दल के कम से कम 1/3 सांसद या विधायक अपना दल छोड़कर नए विधायक दल का गठन कर लेते हैं तो यह दल बदल नहीं बल्कि मूल दल का विघटन माना जाएगा। नंबर 5, सदस्यता के संबंध में सदन के पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसी प्रकार दल के विभाजन में विलय के संबंध में भी अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी का ही होगा। सी, 51वां संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में लाया गया, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, दल बदल करने वाले सांसदों व विधायकों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही इनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। नंबर 2, दल बदल करने वाला सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी व लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। नंबर 3, सदन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दल बदल करने वाले व्यक्ति को पुनः चुनाव जीतना होगा। नंबर 4, मंत्री परिषद का निम्न सदन की सदस्य संख्या 15% ही हो सकेगी, किंतु छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रखी जा सकेगी। नंबर 5, जहां भी मंत्री परिषद का आकार 15% से ज्यादा है, इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के अंदर आकार को 15% तक करना होगा। नंबर 6,
इस अधिनियम द्वारा 52वें संशोधन अधिनियम की 1/3 वाले प्रावधान को हटा दिया गया। अब 1/3 सदस्यों के विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकेगी। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक दल बदल का क्या अर्थ है? इसके राजनीतिक परिणामों की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक दल बदल पर एक विस्तृत नोट लिखें। प्रश्न नंबर 3, दल बदल पर रोक से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4, दल बदल के मुख्य कारण बताएं। इसे रोकने के उपाय पर प्रकाश डालें। इसके साथ ही आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।